अभी जिंदगी मिली है और जिंदगी में मोहलत मिल रही है, तो आओ नमाजों का पाबंद बन जाओ, आओ कमाते खुदाबंदी की पासदारी कर लो, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे आ जाओ, आओ अपने नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, दिलों में खौफे खुदा पैदा करो, फिक्र आखिरत को पैदा करो। ये मत सोचो कि हम चल रहे हैं बड़ी शानदार तरीके से, हम रह रहे हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, हमारे चलने के लिए हमारी गाड़ियां और सवारियां हैं, रहने के लिए हमारे पास अच्छी बिल्डिंगें हैं, मकान सोफा सेट है, हमारे पास जनाब वाला बेहतरीन, हमारे पास रहने का ठिकाना, एसी लगे हुए, एयर कंडीशन में रहते हैं, हमारे अच्छे ऑफिस है, दुकानें, कारोबार है, हमारे पास पैसा है, बैंक के बैलेंस है। इसके बाद भी सोचो कि जब यहां से मरेंगे तो कब्र के अंदर ये सब नहीं होगा, हशर में ये सब नहीं होगा, आखिरत में ये सब नहीं होगा। आप फरमाते हैं कि लोगों, रब के बंदे, रब तबारक व तआला की नियमतें खाने के बाद रब की जमीन पे रहते हुए अल्लाह ने जिन्हें पैदा किया है, रब कदीर के करम और फजल पे जीने वाले ये बंदे जो अपने रब पे ईमान रखते गए, आप फरमाते हैं कि लोग अपने रब पे ईमान रखते हुए ये तीन चीजों का दावा करते गए, तीन चीजों का दावा करते गए, लेकिन ये दावा सिर्फ जुबान का होता है, दिखावे का होता है, अमली तौर से ये दावा हकीकत में कुछ भी नजर नहीं आता। अमली एतबार से, बुनियादी एतबार से बंदे अपने इस दावे के अंदर झूठे नजर आते हैं। दावा करते हैं, तीन चीजों का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में ये दावा सिर्फ जुबान का होता है, इस पे अमल नहीं होता। पूछा गया वो क्या, आपने फरमाया पहली चीज, पहली बात, बंदे ये कहते गए, तवज्जो है आपकी, बंदे ये कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अपने रब को मानते गए, हम अपने रब पे ईमान रखते गए, लेकिन हकीकत ये है कि ये बंदे अल्लाह पे ईमान रखने का दावा करते गए, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी का दावा करते गए कि हम अल्लाह के बंदे गए, लेकिन हकीकत ये है कि ये काम अपनी मर्जी के करते गए, वहाँ अल्लाह की मर्जी को अहमियत नहीं देते। बंदे ये तो कहते हैं कि जनाब अब अल्लाह के बंदे, बंदे का मतलब होता है गुलाम, बंदे का माना क्या है, चंदा डालते रहिए, तवज्जो रखिए, बंदे का माना होता है गुलाम। हम अपने रब के बंदे, मतलब यह है कि हम अपने रब को मानते हैं, मानने का मतलब यह है जिन चीजों का हुक्म दिया उस पे चलते गए और जिन चीजों से मना कर दिया उससे रुकते गए, फिर ही बंदा जो है अपने रब का बंदा कहलाने का हकदार होता है। बंदा अपने रब का बंदा कहलाने का तब हकदार होता है कि वो जनाब वाला अपने रब की ऐसी इताअत करे, ऐसी फरमाबरदारी करे कि जिन कामों से, जिन चीजों से अल्लाह पाक ने रोक दिया, उसे मना कर दिया है, दूर रहने का हुक्म दिया है, उससे दूर रहे, और जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उन्हें बजा लाए, फिर वो हकीकतन बंदा होगा किसका, अपने रब का। लेकिन हजरत शेख फरमाते गए कि ये बंदा अपनी बात में झूठा है, जुबानी तौर तो कहता कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, यानी मैं उसका गुलाम हूं, मैं अपने रब को मानता हूं, मतलब ये कि मैं उसके हुक्म पे चलता हूं, उसी के हुक्म पे रहता हूं, उसी के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूं, जिन चीजों से मना किया उससे दूर हूं, जिस पे चलने का हुक्म दिया उस पे कायम हो, यही तो चीज ईमान है। लेकिन सुनो, हजरत शेख फरमाते गए बंदा कहता तो यह है, लेकिन जब करने की बात आती है तो करता सब अपने मन की है, अपनी मर्जी की है, अपनी तबीयत की करता है। तवज्जो है ना, सब करता तबीयत की। कहते कि तीन बातों में खास कर बंदा जो है
कहने में जुबानी तौर बंदा दावे में तो ठीक है, लेकिन अमली एतबार से बंदा झूठा है। पहली बात यह कि कहता मैं रब का बंदा हूं, गुलामी उसी की करनी चाहिए, और गुलामी कर रहा है अपनी मर्जी की, अपनी तबीयत की। और दूसरी चीज हज़रत शेख फरमाते गए कि दूसरी बात यह है कि बंदा रात दिन कहता है कि मुझे रिस्क देने वाला अल्लाह है। बोलो ना, कौन है रिस्क देने वाला? हम भी यही कहते हैं ना, रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। बंदा ये कहता है कि मुझे रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और जितना उसने देना है उतना ही मिलेगा। जो मेरा रब ना चाहे तो किसी को नहीं मिल सकता। ये बंदा अपना ईमान रखता है, दावा करता है कि मुझे रिस्क अल्लाह देता है, जो अल्लाह ने देना है वो मिल के रहेगा, जो अल्लाह ना देना चाहे वो कोई जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकता। ये बंदा अपना दावा करता है, लेकिन बुनियादी तौर इसमें भी झूठा नजर आता है, अमली एतबार से इसमें भी झूठा नजर आता है। हज़रत शेख फरमाते हैं कि बंदा इधर तो ये कहता है, उधर रात और दिन माल के पीछे लगा है, दौलत के पीछे लगा है, जमा कर रहा है, भागे फिर रहा है, अपना सब कुछ जनाबे वाला दौलत पे लगा दिया, दौलत जमा करने पे जवानी लुटा दी, जिंदगी मिटा दी, सब कुछ इसने अल्लाह के कमात तोड़ दिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत छोड़ दी, मस्जिद का दरवाजा छोड़ दिया, नमाजें छोड़ दी, ज़कातें छोड़ दी, और लोगों तमाम बुराइयों में पड़ गया, गुनाहों में पड़ गया, तमाम अच्छाई से दूर हो गया, फराइज़ व वाजिबात सुन्नत व मुस्ताहबात की इसको कोई फिक्र नहीं है, रातों दिन माल के पीछे। हाल यही है ना, ईमान तो यह है कि जो अल्लाह देगा उतना ही मिलेगा। हाल यह है कि जनाब रातों दिन माल के पीछे तबाह हुआ फिर रहा, रातों दिन रोजी जमा कर रहा है, रिस्क जमा कर रहा है, बैंक बैलेंस बना रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, मकान पे मकान बना रहा है, जमीन के प्लाटों पे प्लाट खरीद रहा है। मेरा वो प्लाट भी हो जाए, एक और हो जाए, दो हो गए तो दो और हो जाए, चार हो गए तो चार के बाद पांच और हो जाए, 10 और हो जाए। बंदे की बस नहीं हो रही है, जितना मेरा रब दे रहा है शुक्र नहीं अदा कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है और मिल जाए। जिस बंदे के पास जमीन नहीं हो कहता जमीन मिलती तो मैं मकान बनाता, जिसको जमीन मिल गई मकान बना लिया उसने, एक मंजिल बना तो बस नहीं हो रही है, शुक्र नहीं हो रहा है, कहता है कि एक मंजिल और बन जाए, 2 मंजिल बन गई तो कहता है एक और बन जाए, 3 मंजिला बन जाए, 3 जब बन गई तो फिर कहता है कि जनाब चौथी के बजाय कहीं और प्लाट में मिल जाए, एक बिल्डिंग और बन जाए। जिसकी जम्मू में बनी है वो कहता है दिल्ली में बननी चाहिए, जिसकी दिल्ली में बन गई वो कहता है दुबई में बननी चाहिए। कई लोग तो इस चक्कर में हैं कि हमारी मदीने में बन जाए।